राजस्थान में एक ऐसा आदिवासी समाज है जो आज भी भगवान राम और माता सीता की शादी से जुड़ी अनोखी परंपरा को निभाता है और बिल्कुल उसी तरीके से जैसा सीता माता के स्वयंवर के समय हुआ था वैसा ही करता है। रिपोर्ट में देखिए आप। सिरोही के आबू रोड में आदिवासी गरासिया समुदाय आज भी अपनी संस्कृति और परंपरा को बड़ी शिद्दत के साथ मनाते हैं। आबू रोड के आदिवासी समुदाय के लोग भगवान राम और सीता से जुड़ी हुई परंपरा को निभाते हैं और होली के बाद शुरू होती है सीता राम की शादी से जुड़ी अनोखी परंपरा। भगवान राम और सीता के स्वयंवर की परंपरा को आज भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के गरासिया जनजाति के लोग बड़ी शिद्दत के साथ मनाते हैं। एक ऐसी अनोखी परंपरा जो आज पूरे देश और विदेशों में भी पहचानी जाती है, स्वयंवर की शादी, जिसे आज के युग में लव इन रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। स्वयंवर जो है आबू रोड के आदिवासी क्षेत्र के इलाकों में जो है होता है और ये यहाँ पर हर साल 3 बार इस मेले का जो आयोजन किया जाता है। आबू रोड के सियावा में इस मेले का जो है आयोजन जब हो चुका है और यहाँ पर होली के बाद इस मेले में जो है लड़का लड़की अपने पसंद के लड़के के साथ में शादी करके जो है ये स्वयंवर नचाती है। देश विदेश से सेलिब्रिटी शादी करने के लिए अब राजस्थान को पहली पसंद मानते हैं। आज के आधुनिक युग में लिव इन रिलेशनशिप में रहना लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन आज भी आबू रोड के बाहुल्य क्षेत्र गरासिया समुदाय में होली के बाद मेले का आयोजन होता है, जिसमें बरसों पुरानी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें लड़की लड़की को पसंद करती है और एक दूसरे आपसी रजामंदी के लिए दोनों संबंधी मुंह मीठा करके संबंधों में मिठास लाते हैं। आदिवासी मेला लगता है जो होली के 5 दिन बाद लगता है। यहाँ पर क्या है, लड़की अपनी मनपसंद से लड़के को चुनती है और पहले जो स्वयंवर होता था उस तरीके से चलता है। ये प्रथा पिछले राम के जमाने से चली आ रही है और यहाँ पे लड़का अपनी मनपसंद से लड़के को चुन के एक दूसरे से शादी करते हैं। शादी करने के बाद वो परिवार वालों को मनाते हैं और एक दूसरे के घर पे जाके मुंह मीठा करवाते हैं और ये प्रथा है जो पिछले कई सालों से चली आ रही है। आज भी आदिवासी समुदाय में होली के बाद इस स्वयंवर के मेले का आयोजन किया जाता है। लड़की लड़के को पसंद करने के बाद वहां से निकल करके भाखड़ देवता का आशीर्वाद लेकर के नक्की झील की परिक्रमा करते हैं और इसकी सूचना एक दूसरे के परिवार को देते हैं। फिर आपस में संबंधी एक दूसरे को मानने के लिए एक दूसरे के घर पर जाते हैं और उनका मुंह मीठा करवा करके शादी के लिए राजी करते हैं। ये परंपरा भगवान श्री राम सीता को साक्षी करके शादी करते हैं। यह आदिवासी परंपरा जो है पिछले कई वर्षों से जो है मनाई जाती है और हर साल की तरह इस साल भी इस मेले का जो आयोजन किया गया है, जिसमें आदिवासी युवक युवतियां जो है बड़ी ही बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा ले रही हैं और आज के युग में यह जो मेला जो है पूरे देश में जो है विख्यात हो चुका है, जिसे गंधर्व विवाह का नाम और आज के युग में इसे लव इन रिलेशनशिप के नाम से भी जो है जाना जाता है। इस अनोखी परंपरा जो है आदिवासी समुदाय में जो है यह आज भी जो है प्रचलित है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड क्षेत्र के निनोर गांव में पद्मावती माता मंदिर के प्रति लोगों की आस्था का आलम ऐसा है कि श्रद्धालु माता का नाम लेकर अग्निकुंड पर चलना शुरू करते हैं। इसको देखकर हर कोई पहली नजर में अचरज में पड़ जाता है, लेकिन माता के प्रति आस्था के चलते अग्निकुंड में चलने वाले श्रद्धालु को आंच तक नहीं आती। यहाँ पंडित के अंगारों पर निकलने के बाद सभी गाँव वाले इस अग्नि से गुजरकर माता के दर्शन करते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी अंगारों पर नंगे पैर माता के दर्शन के लिए चल रहे हैं। न कोई आह, न जलने का डर। मन में अग्नि पर इतनी गहरी आस्था कि श्रद्धालु बेखौफ अंगारों पर गुजरते हैं।
हजारों श्रद्धालु दहकते अंगारों पर नंगे पांव इस तरह चलते हैं जैसे किसी मखमली गलीचे या फूलों की चादर हो। और हमने बहुत सुना है कि यहाँ पे चलते हैं अंगीरों पे और महिमा है भगवान की। आज हमने भी देखी है अंगीरों पे चल कर, हमने भी महसूस किया, हमें कुछ नहीं हुआ। मुझे तो डर लग रहा था कि हम कैसे चल पाएंगे, कैसे नहीं चलेंगे, लेकिन आ जाने के बाद कोई डर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। हमें भी चलेंगे तो हमें है ना, मतलब चलने का कोई हुआ नहीं और बहुत अच्छा लगा था। ऐसा नहीं हुआ हम यहाँ पेट पे चले, पेट चले नहीं हमारे। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से कस्बे निनोर में माता पद्मावती का मंदिर है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। यहाँ माँ पद्मावती की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। मानना है कि प्रतिमा दिन में 3 रूप धारण करती है, इसीलिए इसे त्रिरूप धारणी भी कहते हैं। इस मंदिर और निनोर कस्बे का उद्गम उत्तर महाभारत काल से माना जाता है। उस काल के प्रसिद्ध चरित्र नल दमयंती से इस कस्बे का जुड़ाव है। महामाया माँ पद्मावती के कृपा से 3000 प्राचीन ऐतिहासिक वर्षों से माता जी का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है और माता जी की ऐसी अद्भुत कृपा है कि आज तक बड़े से लेकर बच्चा तक भी यहाँ पर ये चूल का जो कार्यक्रम है इसमें क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। नल दमयंती का उल्लेख उत्तर महाभारत काल के समय का है, जो करीब 3300 साल पुराना माना जाता है। वर्तमान का निनोर गांव उस समय का नैनावती नाम का समृद्ध नगर था। नैनावती में ही नैन सुख तालाब, पद्मावती माँ का मंदिर और मंदिर के पास गुरु शिष्य की जीवित समाधि प्रसिद्ध है। मंदिर आज भी पद्मावती के नाम से ही प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र रंग पंचमी को मेला लगता है। इससे मंदिर प्रांगण में अंगारों की चूल का आयोजन होता है। मंदिर पुजारी धधकते अंगारों पर चलकर मां पद्मावती के दर्शन करते हैं, जिसके बाद मेले में आने वाले भक्त अंगारों पर चल मां की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। कई वर्षों से माँ पद्मावती माँ का मेला हर वर्ष गिरता है और कई दूर दराज से कई श्रद्धालु मेहमान पधारते हैं और कई दूर कई नैनावती नदी नाम से लोग का नाम जाना जाता था और आज कई श्रद्धालु मेला है और दूर चल रहे हैं, उससे कई श्रद्धालु दूर दराज से पधार रहे हुए हैं। इस मंदिर में प्रतिमा को स्थानीय लोग दुर्गा के रूप में भी पूजते हैं। कहा जाता है कि ये प्रतिमा भगवान विष्णु की पत्नी और धन की देवी लक्ष्मी का रूप है। ये प्रतिमा माँ और पुत्र के रूप में है। देवी की गोद में बालक भी है। ये इस मंदिर की विशेषता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भी इस मंदिर के प्रति अटूट आस्था है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ उनकी सारी मुराद पूरी होती है। साथ ही चूल पर चलने से वर्ष पर्यंत निरोग भी रहते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ आता हूँ। माता के तीनों रूपों का मैंने दर्शन किए हैं और आज चूल में चलकर मेरा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को मैंने प्राप्त किया। बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। माता की कृपा आप सभी यहाँ पे पधारे हुए लोगों पर बनी रहे। अंगारों पर चलने के वैज्ञानिक तर्क चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन तर्कों पर भी आस्था भारी पड़ती नजर आती है और यही कारण है यहाँ हर साल लोगों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए चंचल सनाढे की रिपोर्ट। भीलवाड़ा शहर में शीतला सप्तमी का त्योहार अनूठे तरीके से मनाया जाता है। इस दिन शहर के मुख्य बाजार में जीवित व्यक्ति को अर्थी पर लिटाकर मुर्दे की सवारी निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए पूरा शहर आता है, बल्कि दूर दराज से लोग भी यहां पर पहुंचते हैं। रिपोर्ट में देखिए आप।
जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा, फिजाओं में उड़ता रंग गुलाल, ढोल नगाड़े पर नाचते गाते लोग। खास बात यह है कि अर्थी को कंधा देने वाले खुद जुलूस में चलते हैं। अर्थी पर लेटा जिंदा व्यक्ति कभी अपना एक हाथ बाहर निकालता है तो कभी हिलता डुलता है, यहाँ तक कि अपने उड़ते कफन को भी खुद ही ठीक कर लेता है। अर्थी जब अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तब उस पर लेटा व्यक्ति उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुर्दे की सवारी में शामिल लोग उसे जबरन बिठा देते हैं। जुलूस निकालने के बाद अर्थी को सभी लोग जला देते हैं। जलाने से पहले मुर्दा बना आदमी अर्थी से कूद जाता है और खुद भी लोगों के साथ मिलकर अर्थी को जलाता है। चित्तौड़ वालों की हवेली से शीतला सप्तमी के दिन 2 बजे मुर्दे की सवारी निकाली जाती है, जिसमें जिंदा आदमी शव यात्रा पे बैठता है सन्निधि पे, और वो बड़े मंदिर के पास सिद्दीकी होटल के यहाँ पे समाप्त होती है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के लोग बताते हैं कि मुर्दे की सवारी निकालने की परंपरा मेवाड़ रियासत के समय से ही चले आ रही है। इस परंपरा को लोक देवता इलोजी से जोड़ा जाता है। समस्त हिंदू समाज के नाम लेकर के अलग अलग जातियों पर इतनी मीठी गालियां गाई जाती है, उन गालियों का प्रयोग होता है, खुलकर प्रयोग होता है, लेकिन कोई इसमें कोई बुरा नहीं मानता है। और 3 जगह ये सराफा बाजार में, गुलमंडी सराफा बाजार और बाले में 3 जगह रात्रि को जागरण होता है। तीनों जगह इसी प्रकार का कार्यक्रम होता है और दूसरे दिन सुबह इलाजी की सवारी निकाली जाती है। खास बात यह है कि प्रदेश भर में काफी लोग इस आयोजन को देखने पहुंचते हैं। रंग उड़ाते हैं, सिक्के उड़ाते हैं, कहीं ना कहीं जो अपने अंदर की दुर्भावना होती है उनको बाहर निकालते हैं। अंत में ये सवारी भीलवाड़ा के बड़े मंदिर के पीछे जाके रुकती है, जहां पर अर्थी से वो जीवित मुर्दा खड़ा होकर भाग जाता है। अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। रमजान के पाक और मुकद्दस महीने के 2 अशरे बीतने पर तीसरे अशरे की शुरुआत होने जा रही है। रमजान के तीसरे अशरे में शहर मुस्लिम बाहुल इलाकों में बाजारों मस्जिदों की रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है। पहले और दूसरे अशरे के बाद तीसरे अशरे में रमजान में कुछ खास इबादतें होती हैं। रमजान के इस अशरे में अंतिम 10 दिन 80 बरस से ज्यादा इबादत का सवाब देने वाली रात लैलतुल कद्र की तलाश में मस्जिदों में इत्तेफाक किया जाता है। साथ ही रमजान में तरावीह की नमाज पढ़ा जाने वाला पवित्र कुरान भी इसी अशरे में मुकम्मल होता है। रमज़ान की 2 इबादतें ख़ास हैं, एक तो रोज़ा और एक तरावीह। रोज़ा तो फ़राइज़ इस्लाम में से है, इसका एहतमाम मर्द औरत सबको करना चाहिए। इसी तरह तरावीह का जो है ख़ास इबादत है। रात को मर्दों को तो माशाल्लाह तौफीक हो जाती है कि मस्जिद में आकर वो बेचारे पढ़ लेते हैं, लेकिन औरतें इसका एहतमाम नहीं कर पाती हैं। औरतों को ख़ास तौर से इसका एहतमाम करना चाहिए। घरों में 2 रकात 6 रकात से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी 20 रकात पढ़नी चाहिए। राजधानी में रमजान की रौनकें नजर आने लगी हैं। 20वें रमजान के बाद से रमजान में तीसरे अशरे की शुरुआत हो चुकी है। उलेमा रमजान में इस अशरे को काफी खास मानते हैं। साल भर में केवल रमजान के दौरान की तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है। इस दौरान कई जगह कुरान की हिंदी तफसील भी समझाई जाती है, ताकि लोग पवित्र कुरान को समझ सकें और अपनी जिंदगी में भी उतार सकें। अल्लाह ताला ने उसको तक़वे का नाम दिया है। तक़वा इख्तियार करो, यानी कि भूखे प्यासे रहो, तो आपकी आत्मा गलत काम पे नहीं जाएगी, और गलत काम नहीं करेगी तो आप सबके चहीते बन जाओगे। और यह पैगाम इस्लाम का पैगाम भी है कि इस्लाम सबसे मोहब्बत, भाईचारा, आपसे इत्तेफाक का काम करता है। कुरान में भी यही लिखा हुआ है। और सारे इंसान अगर इसी तरह काम करते रहेंगे तो इंसान दुनिया में अमन और अमान रहेगा। तरावी का और नमाज का एहतमाम किया जाता है रमज़ान मुबारक के अंदर, और जो इबादत होते हैं वो एक सी रौनक अलग ही होती है। हर इंसान ये चाहता है कि इस रमज़ान मुबारक की जितनी नेकियां हैं उनको लूट ले। उस लूटने के लिए वो पूरा जद्दोजहद के साथ लगा रहता है अपनी इबादत के अंदर, अपनी नमाज़ों में, अपने सदक़ात में, ज़कात में। वो पूरे इंतजाम के साथ, पूरे ताउन के साथ, अपने पूरे जिस्म के साथ वो लगा रहता है। जामा मस्जिद जयपुर में इत्तेफाक की इबादत और तरावीह की नमाज के खास इंतजाम किए गए हैं। 5 अप्रैल को होने वाली जुमातुल विदा की नमाज के लिए भी खास तैयारियां हैं।
लैलतुल कद्र के साथ साथ ही इसी आखिरी अशरे में कुरान मुकम्मल होता है और बाकायदा इसके साथ साथ जो सभी लोग होते हैं इसी आखिरी अशरे में जमातुल विदा की नमाज भी अदा करते हैं। रमज़ान का वैसे तो पूरा महीना काफ़ी मायने रखता है।